नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने मोदी सरकार की धज्जी उड़ाकर रख दी है। आपको पता ही होगा, पिछले कुछ समय से उन लोगों के ट्विटर अकाउंट धड़ाधड़ सस्पेंड किए जा रहे हैं जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों के हक की आवाज उठा रहे हैं। मोदी को लगता था कि ये सारी बातें दबी रहेंगी। एलन मस्क को नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर समझ बैठे थे, लेकिन भारत के तरक्की और लोकतंत्र पसंद लोगों ने मस्क की इतनी फजीहत की कि उन्होंने अपना दामन बचाने के लिए मोदी की फजीहत करना बेहतर समझा। तो सुनिए, एलन मस्क की कंपनी ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उसने किसान आंदोलन 2.0 को लेकर पोस्ट करने वाले अपने खातों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। कंपनी ने 22 फरवरी को पोल खोलते हुए कहा कि किसानों से जुड़े खातों और पोस्ट को मोदी सरकार ने ब्लॉक करवाया है। जी हां, मोदी सरकार ने। मोदी की फजीहत की इंतहा यह है कि ट्विटर ने कहा, सरकारी आदेश की वजह से हमें ऐसा करने पर मजबूर किया गया। हमने जो किया है उससे हम खुद ही सहमत नहीं हैं। हम इसे हरगिज जायज नहीं ठहरा सकते। मतलब एलन मस्क के ट्विटर ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर लेक्चर झाड़ने वाले नरेंद्र मोदी की पोल खोलते हुए यह कह डाला कि वह खुद ही डेमोक्रेसी का मतलब नहीं जानते, और हम जानते हैं तो हमें डेमोक्रेसी का पालन नहीं करने दे रहे हैं। आवाजों को दबाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए हम भारत सरकार के आदेशों का भारत के बाहर हरगिज पालन नहीं करने वाले। अब जरा ध्यान से सुनिए पूरा बयान। एक्स ने ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स नाम के एक हैंडल से एक पोस्ट में कहा कि भारत सरकार ने शासकीय आदेश जारी किए हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसका पालन करना हमारी मजबूरी है। इस आदेश में कहा गया है कि एक्स को कुछ खास ट्विटर खातों और पोस्ट पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो अच्छे खासे जुर्माने और कारावास यानी जेल सहित संभावित दंड के दायरे में आते हैं, पनिशमेंट। लेकिन ट्विटर ने मोदी का चेहरा लाल करते हुए कहा कि कानूनी बाध्यताओं की वजह से हमने ऐसा कर तो दिया है, लेकिन हम केवल भारत में ही इन खातों और पोस्ट पर रोक लगाएंगे। मतलब भारत के बाहर वो ट्विटर अकाउंट और उनके पोस्ट सामान्य तरीके से सबको नजर आते रहेंगे। मतलब भारत में बैन और नेपाल में चलता रहेगा। सोचिए, ट्विटर ने आगे लिखा कि हालांकि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हमारा मानना है कि यह पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने चाहिए। लेकिन आगे तो सुनिए कैसे चुन चुन कर नरेंद्र मोदी को डेमोक्रेसी का मतलब समझाया है। ट्विटर ने समझाया है कि खाली मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर लेक्चर झाड़ने से किसी को डेमोक्रेसी नहीं आ जाती। जनता की आवाज को दबाने वाले डेमोक्रेसी का डी भी नहीं जानते। ट्विटर ने कहा कि हम कानूनी मजबूरियों की वजह से शासकीय आदेश को पब्लिक नहीं कर सकते, मतलब सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए जरूरी है। इसका खुलासा न करने से जवाबदेही का अभाव हो सकता है और मनमाने फैसले लिए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सोचा आपने? इसका मतलब क्या यह नहीं निकलता है कि मोदी सरकार जनता के प्रति जवाबदेहियों का पालन नहीं कर रही है? इतना ही नहीं, इस तरह का कोई भी फैसला मनमाने फैसलों की श्रेणी में आ सकता है। बेहतर यह होगा कि मोदी सरकार हिम्मत जुटाए, जनता का सामना करे और खुलकर उस आदेश को सबके सामने रखे जो उसने हमें ट्विटर खातों पर रोक लगाने के लिए दिए हैं, बैन लगाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए हमें दिए हैं। उसे जनता से छिपाने का कोई मतलब नहीं है। लोगों का हक है कि वह जाने कि उनकी सरकार उनकी आवाज को दबाने और कुचलने के लिए किस हद तक जा रही है। जरा सोच कर देखिए, यह कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी भारत जैसे दुनिया के सबसे विशाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान का ट्यूशन दे रही है। वो भी उस प्रधानमंत्री को जो मन की बात में मदर ऑफ डेमोक्रेसी किताब पढ़ने का ज्ञान बांटते हैं। अब जरा इसके आगे का हिस्सा सुनिए जो ट्विटर ने ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स नाम के हैंडल से लिखा। इसके तीसरे पैरे में लिखा है कि हमने भारत सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए एक याचिका भी डाली है और फिलहाल उस याचिका पर सुनवाई चल रही है। हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित
ट्विटर उपयोगकर्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है। हम सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि भारत सरकार खुद अपने आदेशों को सार्वजनिक करे। चुनौती दी है एक तरीके से कि पब्लिक कीजिए अपने ऑर्डर को। आपको पता भी होगा कि पिछले दिनों तमाम पत्रकारों, संवाददाताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नेताओं के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय, अमित शाह के गृह मंत्रालय के अनुरोध पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक्स को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। जिन खातों को ब्लॉक किया जा चुका है उनमें किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का ट्विटर अकाउंट शामिल है, आदिवासी एक्टिविस्ट हंसराज मीणा का ट्विटर अकाउंट शामिल है, गांव सवेरा का ट्विटर अकाउंट शामिल है, ब्लॉक किया गया, ट्राइबल आर्मी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, ट्रैक्टर टू ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया और इस तरह के कई अकाउंट जो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान अधिकारों की बात करते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया अस्थायी तौर पर। ट्विटर ने पोल खोलते हुए कहा कि हमें इसके लिए मजबूर किया गया था और मोदी सरकार ने इस मामले में किसी भी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन नहीं किया। कितना बड़ा आरोप है। आपको पता ही होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी को लेकर हजारों किसान सड़कों पर है। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में भी उन्हें भाजपा की सरकारों ने दिल्ली आने वाली सड़कों पर ही रोक रखा है। किसानों के आरोपों के मुताबिक उन्हें रोकने के लिए उन पर आसमान से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, कश्मीर की तरह पैलेट बरसाए जा रहे हैं और कुछ आरोपों के मुताबिक तो सीधे गोली मारी जा रही है। खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की जान जाने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। कई वीडियो में दावा किया गया, आपने भी देखा होगा, कि शंभू बॉर्डर पर जनवरी में सुरक्षा बलों की ओर से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए आसमान से। मौके से आई तस्वीरों में हर जगह धुआं और अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। किसानों के दिल्ली चलो अपील को देखते हुए राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाले कई रास्तों को सील कर दिया गया। उनमें से कई मुख्य मार्ग हैं, नेशनल हाईवे, क्योंकि मोदी सरकार किसी भी तरह से किसानों का सामना करने को तैयार नहीं है। आपको याद हो तो 2021 में किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे थे और अंत में कानूनों को आनन फानन में पास कराने को लेकर भारी आलोचना का शिकार हुए नरेंद्र मोदी को यह कानून वापस लेने पड़े थे। मोदी इस बार इस तरह का कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने पूरी दुनिया में विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की बहुत भारी वाली फजीहत करा दी है, यह कहकर कि मोदी सरकार जनता को लेकर न तो जवाबदेही का पालन कर रही है, न पारदर्शिता का, न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। इससे बुरा क्या हो सकता है कि ट्विटर पर ज्ञान बांटने वाले नरेंद्र मोदी को ट्विटर ही लोकतंत्र, संविधान और जवाबदेही को लेकर पब्लिक लेक्चर दे रहा है। ये कैसे विश्वगुरु हैं जिन्हें एक कंपनी करोड़ों लोगों के बीच खुलेआम कह रही है कि कुछ तो लोकतंत्र सीख लो मोदी जी, जनता से कब तक नजरें चुराओगे, पब्लिक से कब तक भागोगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।